करंट अफेयर जनवरी 2024। तो सबसे पहला पॉइंट है, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो ने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, जिसे शॉर्ट में कहा गया है एक्सपोसेट या एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, 2024 का हमारी इसरो का पहला मिशन है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सभी संभावित दुर्घटना स्थलों को मैप करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डे शुरू करने वाला जो राज्य बना है बिहार बना है। अब इसको यूज़ क्यों किया गया है, इसको शुरू क्यों किया गया है, तो बिहार सरकार ने ये घोषणा की है कि जैसे ही आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हैं, जिस दिन से आप दर्ज करते हैं, तो वो दर्ज होने के दिन के 75 दिन पहले वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश का है, इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी की एडिडास कंपनी चीन के बाहर पहला वैश्विक क्षमता केंद्र चेन्नई में ओपन करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आदि केके जो कि एक अदरक है और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसे कहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से संबंधित 3 हथकरघा साड़ियों, कौन कौन सी? तंगेल, कोरियल और गराड। इसी के साथ सुंदरबन शहद और कलोनूनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। दुबई में आयोजित कंसर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान 140 भाषाओं में गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है केरल की सुचेता सतीश जी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक युद्धाभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन। ये आयोजित हुआ है राजस्थान में। किस किस के बीच? भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त राज्य अमीरात के बीच। अगला पॉइंट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में नवीनतम एआई टेक्नोलॉजी या एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका नाम है एआई ओडिसी। एआई का अर्थ क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला पॉइंट देखते हैं। टाटा ग्रुप का डिजिटल पेमेंट ऐप को हमारे आरबीआई ने मंजूरी दी है, जिसका नाम क्या रखा गया है? टाटा पे। अगला पॉइंट देखते हैं। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, जिसे सिमलीपाल काई चटनी भी कहते हैं, इसे जीआई टैग दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे जीआई टैग हम देख चुके हैं आज। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन लैंडर 1 का सफलता से प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा बना है? अमेरिका बना है। अभी तक जैसे हम देखते थे सरकारी कंपनियां जैसे इसरो, नासा इत्यादि ही मून मिशन कर पाई थी, तो पहली बार एक प्राइवेट कंपनी भी मून मिशन कंप्लीट कर पाई है। वो प्राइवेट कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना याद होगा आप लोग को, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दौरान इसकी घोषणा की थी। सितंबर में इसको स्टार्ट किया गया था। तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी या पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। करंट अफेयर की ये सीरीज आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने वीडियो देखना है, सुनना है, नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ चाहते हैं तो हमसे संपर्क करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। ये इनका 5वां कार्यकाल है। और ये किस पार्टी से संबंधित अगर पूछेंगे तो ध्यान रखना है अवामी लीग पार्टी। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो ने अपने संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स से साझेदारी की है। स्पेस एक्स एलन मस्क की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ट्विटर का मालिक भी, जिसे आजकल हम एक्स कहते हैं, वो भी एलन मस्क है, उसी की कंपनी स्पेस एक्स। अगला पॉइंट देखते हैं। ये उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड की सविता कंसवाल जी को। हाल ही में इनका पिछले साल निधन हुआ था, आप लोग को याद होगा, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। उड़ीसा के डेकनाल मांझी। ये डेकनाल मांझी होता क्या है? भैंस के दूध के पनीर से बनी हुई मिठाई है डेकनाल मांझी।
इसे जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुत्ते का मांस खाने या बेचने पर रोक लगाने वाला देश कौन सा देश बना है? दक्षिण कोरिया। काफी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम नाम से लॉन्च की है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन, NAM इसे भी कहते हैं, नॉन अलायंस मूवमेंट। तो 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी शहर में अपना परिसर ओपन करेगा। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला 5वां देश कौन सा बना है? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जापान बना है। अगला पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम क्या रखी गई इस बार? हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। देश भर के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना या PM सूर्योदय योजना। PM सूर्योदय योजना। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसमें भारत का स्थान है 80वां और पहले स्थान पर कौन कौन से देश रहे हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। मतलब आपका पासपोर्ट उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा जितना अधिक देशों में आप उससे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो भारत 80वें स्थान पर है, याद रखेंगे। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है भारत। भारत ने किसको पछाड़ा है अगर पूछेंगे तो हांगकांग को पछाड़कर हम चौथे नंबर पे आए हैं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, एक युद्धाभ्यास है सहयोग काइजिन। यह युद्धाभ्यास चेन्नई में हुआ है। किन 2 देशों के बीच? भारत और जापान के बीच। अगला देखते हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है भारत के रोहित शर्मा जी को। अगला पॉइंट देखते हैं। सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की समाप्ति के लिए चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। हाल ही में बहुत सारे हमारे सवाल पूछे गए हैं, आपको याद होगा ऑपरेशन से रिलेटेड, तो आपने याद रखना है। अगला देखते हैं। एक और सैन्य अभ्यास है डेजर्ट नाइट नाम से, हवाई सैन्य अभ्यास है। किन किन देशों के बीच? भारत, फ्रांस और UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच। अभी डेजर्ट साइक्लोन हमने देखा था भारत और UAE के बीच, ये डेजर्ट नाइट है। अगला देखते हैं। अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 शतक यानी 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं प्रखर चतुर्वेदी, ये कर्नाटक के हैं। अगला पॉइंट, एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति, ये बना है ब्रिटेन का कार्टर डलास, जिसकी उम्र कितने साल है? 2 साल। आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई नई भाषा है, काफी इंपॉर्टेंट है, फारसी, जो कि ईरान में बोली जाती है। भारत में अभी तक जितनी भी हमारी शास्त्रीय भाषा है उनमें कौन कौन सबसे पहले इसमें शामिल किया गया था? तमिल 2004 में, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद मलयालम और लेटेस्ट जो शामिल की गई थी 2014 में उड़िया थी। उसके बाद अगली शामिल की गई है फारसी। तो टोटल कितने शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? 6 पहले से थी, 7वीं हो गई है फारसी। आगे बढ़ते हैं। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं, मेल की अगर बात करेंगे तो मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं लियोनल मेसी, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। फीमेल प्लेयर ऑफ द फुटबॉलर ऑफ द ईयर अगर कहेंगे तो ये हैं एटाना बोन माली, ये हैं कहाँ की? स्पेन की। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, इसे शुरू किया गया है उड़ीसा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मयूरभंज, और मयूरभंज कौन से राज्य में आता है? हमारा उड़ीसा में। अगला पॉइंट देखते हैं। मार्केट वैल्यूएशन यानी बाजार मूल्यांकन में देश की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी कौन सी बनी है? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगला है
पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा हमारा प्यारा भारत। कब करेगा? जुलाई 2024 में, इसी वर्ष। अगला पॉइंट, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? यह कुवैती दिनार। कुवैत देश की जो मुद्रा है वो दिनार है, तो कुवैती दिनार याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024, इसे सम्मानित किया गया है BR कंबोज जी को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत अगर कहेंगे तो ध्यान रखेंगे 2004 में। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका लोकार्पण किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन, एक प्रकार का कंप्यूटर मेलवेयर है, याद रखेंगे। अभी करता क्या है, जो हमारा फोन बायोमेट्रिक सिस्टम होता है उसको हैक कर देता है ये कैमेलियन ट्रोजन। ये क्या है? कंप्यूटर मेलवेयर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार USA के सॉल्टन सागर कैलिफोर्निया में खोजा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पुस्तक है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? MJ अकबर। इस पुस्तक में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं? जो महात्मा गांधी के 3 सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन 3 आंदोलनों की बात की गई है इस पुस्तक में, जिसका नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। लेखक कौन है? MJ अकबर। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4था। तो भारत से पहले कौन कौन से देश है? अमेरिका, रूस और चीन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह। अगला पॉइंट, शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में पहले नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर आ गया हमारा प्यारा भारत। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन का नाम हैवीश्योर रखा गया है। हैवीश्योर। अगला पॉइंट, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार की विजेता बनी है भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। वित्त आयोग की बात करें तो ये संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बने हैं स्काई नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव। ICC वुमेन्स T20I प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है हेली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज की हैं। और ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 बने हैं विराट कोहली। T20I प्लेयर कहेंगे तो सूर्य कुमार और वनडे प्लेयर कहेंगे तो विराट कोहली। अगला पॉइंट, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 स्थान पर है भारत, जो कि विश्व का 24% से अधिक दुग्ध उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर है चीन। अगला पॉइंट, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खोला गया। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। अगला पॉइंट देखते हैं। 108 स्थानों पर एक साथ सर्वाधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है गुजरात में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग 20,000 से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरुष टेनिस युगल रैंकिंग, युगल माने डबल्स रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना। ये प्यारे भारत के हैं। इनकी आयु है 43 ईयर्स। अगला पॉइंट, सर्वाधिक साइबर क्राइम वाला राज्य बना है तेलंगाना। अगला पॉइंट,
2024 में टोटल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 110 हैं पद्मश्री, 17 हैं पद्म भूषण और 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। इन 5 लोगों में 3 फेमस पर्सनैलिटी हैं, वैजंती माला, चिरंजीवी, ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और एक हमारे वेंकैया नायडू। 2024 में अगर पद्म पुरस्कार कितने दिए गए अगर कहेंगे तो याद रखेंगे 132 लोगों को। पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को और दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। और सबसे स्वच्छ शहरों की बात करें तो जब से रैंकिंग स्टार्ट हुई है हमेशा इंदौर पहले स्थान पर रहता है, इस बार भी पहले स्थान पर है, लेकिन इंदौर के साथ एक और हमारा शहर है सूरत, वो भी पहले स्थान पर आया है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। अगला पॉइंट, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, इसका नाम है अटल सेतु, ये महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी है 21.8 किलोमीटर। ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। अगला पॉइंट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है ओपनहाइमर मूवी को। अगला पॉइंट, हमारे इसरो का एक सूर्य मिशन है आदित्य L1, तो आदित्य L1 को उसके लैग्रेंज पॉइंट L1 में स्थापित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना है। तो इससे पहले सूर्य मिशन यानी सोलर मिशन किन किन देशों ने स्टार्ट करे हैं, भारत के अलावा USA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चीन। तो भारत इसमें चौथा देश बना है। अगला पॉइंट, प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं, आप सभी को याद होगा, महात्मा गांधी की याद में, क्योंकि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो वो डेट थी 9 जनवरी 1915 और पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया कब, 2003 में। अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, भारत के टेक्सटाइल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत पार्क खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा अगर पूछेंगे तो याद रखना है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात में। अगला पॉइंट, हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाया है किर्गिस्तान ने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 इसका आयोजन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, गोवा में। अगला पॉइंट, देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा की गई है। अब बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2024। टेनिस से रिलेटेड 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष खेली जाती हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद US ओपन। तो सबसे पहले हर साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ये टेनिस से रिलेटेड प्रतियोगिता है, तो उसी से रिलेटेड हम पॉइंट देख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2024 में एकल वर्ग यानी सिंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष वर्ग में विजेता हैं इटली के यानिक सिनर, महिला वर्ग की एकल वर्ग की विजेता हैं आरियाना सबलेंका, ये बेलारूस की हैं, जबकि युगल वर्ग यानी जब 2 लोग एक टीम में रहते हैं, मिक्स की बात अगर हम करें तो उसमें भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने प्रतियोगिताएं जीती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता। पहला पॉइंट है फरवरी करंट अफेयर का, भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का निर्माण गुजरात में किया गया है, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। इसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर और इस पर जो लागत आई है वो है 980 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है, जर्मनी के एक पूर्व फुटबॉलर हैं एंड्रियास ब्रेहम, इनका निधन हो गया है। अगला करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट, शाहपुर कंडी एक बांध है जिसका निर्माण पंजाब में रावी नदी पर किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 55 मीटर होगी, जबकि इसकी क्षमता होगी 206 मेगावाट की। अगला पॉइंट देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं इसे। तो 2023 की इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 93rd। पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, अंतिम स्थान पर है सोमालिया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं,
इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है, अपने गगनयान मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णा और शुभांशु शुक्ला को 2025 तक इनको अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारत की पहली स्नो लेपर्ड या बर्फीला तेंदुआ भी कह सकते हैं इसे, इसकी एक रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो हैं वो लद्दाख में है 477, दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड और तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है, झारखंड के नए सीएम बने हैं चंपाई सोरेन, क्योंकि जो इससे पहले के मुख्यमंत्री थे उन पर एक केस चल रहा है, इस वजह से वो जेल में हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जिनका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। इन गेम्स में टोटल 26 गेम्स खेले गए। एक नया खेल इसमें शामिल किया गया था, स्क्वैश। पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर है हरियाणा। इन खेलों के शुभंकर की बात करें तो वीरा मंगई या रानी वेलु नाचियार। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2018 की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देश के पहले सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करने वाला राज्य पंजाब है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रंगपुर नामक स्थान पर रखी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय डिब्रूगढ़ असम में खोला जाएगा, जिसकी लागत 100 करोड़ है। अब देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024, जिसका विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से चौथी बार जीता है। उप विजेता रहा हमारा प्यारा भारत। भारत के कप्तान थे उदय सहारन। इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का ये 15वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं क्वेना मफाका। ये साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने 21 विकेट लिए थे। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हमारे जो प्लेयर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, वो भारत के कप्तान उदय सहारन रहे, जिन्होंने 397 रन बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है जर्मनी। पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है जर्मनी और चौथे पर है जापान। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, इस सम्मान से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, स्वामी रामभद्राचार्य जी संस्कृत के लिए और गुलजार उर्दू भाषा के लिए। जल जीवन मिशन जो कि 2019 का है, इसके तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, एक और सूचकांक आ गया है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, जिसे लोकतंत्र सूचकांक भी कहते हैं। इसमें भारत का स्थान 41वां, पहले स्थान पर है नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है नीमा सरीखानी ने। इन्होंने एक फ़ोटो ली है बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास संभल यूपी में किया गया। संभलपुर की बात करेंगे तो वो उड़ीसा में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट। अगला पॉइंट, सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 महिला, इसकी विजेता रही हैं भारत और बांग्लादेश दोनों संयुक्त रूप से, और इस प्रतियोगिता का आयोजन भी कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेंगे तो 25 फीट है। अगला पॉइंट, विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है अदिति गोपीचंद ने। आर्चरी माने तीरंदाजी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया शशि थरूर को। अगला पॉइंट, तेलंगाना के सीतम्मा लोडी में मध्य पाषाणकालीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है माल्टा देश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं ओलेग कोलेनेंको।
ये रशिया के हैं। 878 से ज़्यादा दिन इन्हें हो चुके हैं और जून तक इनकी यात्रा रहने वाली है, यानी जून तक की बात करें तो ये 1000 से भी ज़्यादा दिन पूरे कर चुके होंगे। ओलेग कोलेनिको इनका नाम याद रखना है आपने। अगला पॉइंट देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। लंबाई की बात करें तो 1.3 किलोमीटर। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत और स्वदेशी तकनीक। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 33वां GD बिरला अवार्ड वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीता है अदिति सेन डे ने। अगला पॉइंट, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कच्छ गुजरात में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जयसिंथा कल्याण। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है? यह है BHU उत्तर प्रदेश, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना के लिए DRDO ने मोबाइल ब्रिज सिस्टम यानी सर्वत्र इसका लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलता फिरता ब्रिज भी इसको कह सकते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बनी है इंट्यूटिव मशीन्स अमेरिका की, और इसमें जो स्पेस क्राफ्ट का प्रयोग किया गया उसका नाम है ओडेसियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नौसेना ने देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत सर्वेक्षण जहाज INS संधायक शामिल किया है, इंडियन नेवल सर्विसेज INS। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। कल की धाम संभल उत्तर प्रदेश में भी पढ़ा था हमने, और संबलपुर की बात करेंगे तो उड़ीसा में है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ONGC के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन गोवा में किया गया है। अगला पॉइंट, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरसका मेदाराम जथाराई, इसका आयोजन किया गया है तेलंगाना में। अगला पॉइंट, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है, तेलंगाना के अंतर्गत। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है एलेक्स डॉसन ने। ये स्वीडन के फोटोग्राफर हैं। और कौन सी पिक थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है? वेल बोन्स। अगला पॉइंट, विश्व का सर्वाधिक ट्रैफिक जैम वाला शहर बना है लंदन। भारत का बेंगलुरु 6ठे स्थान पर और पुणे 7वें स्थान पर है। अगला पॉइंट, नासा ने 137 प्रकाश वर्ष दूर और रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेप एटॉम रखा गया है, जिसको बनाया है हमारे IIT मद्रास ने। अगला पॉइंट, 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। अगला पॉइंट, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया है हरियाणा ने। अगला पॉइंट, गांधी जी को समर्पित देश के पहला तांबे का आवरण 120 फीट ऊंचा सबसे बड़ा बापू टावर ये पटना में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है उज्जैन में। अगला पॉइंट, बिहार सरकार ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है, नीतीश नाम है इसका। अगला पॉइंट, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया अल्जीरिया में। अफ्रीकन एक देश है ये। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। जो एक करंट अफेयर सीरीज हम देख रहे हैं, इसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज भी देखेंगे। करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स, उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स, हिंदी के नोट्स, GS के नोट्स, इन सभी नोट्स को अगर आप चाहते हैं तो आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है हमसे। और हमारी एक ऐप है उत्तराखंड 360, उत्तराखंड 360, उसको डाउनलोड आपने ज़रूर कर लेना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक रहेंगे हमारे अभिनव बिंद्रा जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी साल होने वाले ओलंपिक।
यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि विश्व बैंक जारी करता है, इसमें भारत 38वें स्थान पर है। आज के करंट अफेयर सीरीज में हम ये तीसरी रैंक देख रहे हैं, इससे पहले 2 रैंक और देखी थी हमने, आपको याद होंगी। अगला पॉइंट है 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। इसके अन्य सदस्यों की अगर बात हम करते हैं तो एनी जॉर्ज मैथ्यू, एन झा, सौम्य कांति घोष और निरंजन राज्याध्यक्ष जी हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई यूएई में इसका आयोजन हुआ है। अतिथि देश की बात करें तो इसमें अतिथि देश थे भारत, कतर और तुर्की है। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024, इसका आयोजन किया गया रियाद, सऊदी अरब में। अगला पॉइंट, एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार भारत ने जीता है। अगला पॉइंट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन प्यारे भारत में किया गया है। अगला पॉइंट, 16वां विश्व सामाजिक मंच 2024 का आयोजन काठमांडू में किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य बना है सिक्किम। अगला पॉइंट, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला देश बना है ग्रीस। अगला पॉइंट, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 महिलाओं में इसके विजेता है हमारा प्यारा भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, इसके अध्यक्ष बने हैं लेबनान के नवाब सलाम। अगला पॉइंट, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला एक राज्य बना है असम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। असम का राज्य फल है काजी नींबू। अगला पॉइंट, यूपी के लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी, किस राज्य से संबंधित है ये पूछ सकते हैं हमसे। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया का पहला लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट लिम्नोसेट प्रोब, ये नासा और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, नासा कौन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, इन्होंने लॉन्च किया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने छात्रों के लिए आईडी लॉन्च की है जिसका नाम है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। अगला पॉइंट है, इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए स्टार्ट किए गए मिशन का नाम है युविका 2024। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने हैं आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, और पहले भारतीय पूछेंगे तो वो अनिल कुंबले रहे हैं। अनिल कुंबले 600 विकेट लेने वाले भी पहले भारतीय हैं, ये भी याद रखेंगे। आईआईटी और रिलायंस के द्वारा बनाया गया नया एआई मॉडल, इसका नाम रखा गया हनुमान, हनुमान, आईआईटी और रिलायंस कंपनी द्वारा। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, इसका आयोजन नेपाल में हुआ है जिसमें भारत, पाकिस्तान समेत 19 देश शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय का शिलान्यास गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन यूपी में किया गया जिसका नाम क्या है, संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल, संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024, जिसमें बेस्ट एक्टर रहे हैं शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं रानी मुखर्जी, बेस्ट फिल्म रही है जवान, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स रही है 12th फेल, बेस्ट फिल्म इंटरनेशनल रही है ओपनहाइमर, और फिल्म ऑफ द ईयर रही है सलार पार्ट 1। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस में होगा। अगला पॉइंट, आरोग्य श्री योजना शुरू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसमें लाभार्थियों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन ऊर्जा पार्क कच्छ गुजरात में बनाया जा रहा है, कच्छ गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के 2 स्कूल अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे, कैलिफोर्निया शहर याद रखेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है, जिसकी ऊंचाई 721 फीट रहेगी। और जो भारत में राम मंदिर है उसके वास्तुकार कौन रहे हैं? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता है HDFC बैंक, सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोलेगा। अभी HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में भी अपनी एक ब्रांच ओपन करी है। अगला पॉइंट देखते हैं। कैमरून देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम स्टार्ट किया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं मान सिंह। पहले भारतीय कौन थे? 2017 में जीते थे गोपी थोनाकल। दुर्लभ गोल्डन टाइगर खोजा गया है, देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की टैगलाइन रही है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, चुनाव का पर्व देश का पर्व। यूएसए में पहली बार नाइट्रोजन गैस से किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 59% बढ़ी है, 59% बढ़ी है। अब देखते हैं 96वां ऑस्कर पुरस्कार। बेस्ट अभिनेत्री रही हैं एमा स्टोन, इनकी फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट अभिनेता रहे हैं किलियन मर्फी, फिल्म ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट अभिनेत्री एमा स्टोन, बेस्ट अभिनेता किलियन मर्फी। बेस्ट फिल्म की बात करें तो ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन, फिल्म इनकी कौन सी है? ओपनहाइमर। बेस्ट सहायक अभिनेता रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फिल्म कौन सी? ओपनहाइमर। बेस्ट सहायक अभिनेत्री डिवाइन जॉय रेडोल्फ, इनकी फिल्म का नाम है ऑल्डोवर्थ। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही है 20 डेज इन मैरियोपोल, 20 डेज इन मैरियोपोल। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करें तो द लास्ट रिपेयर्स ऑफ। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म रही द बॉय एंड द हेरोन। स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेस्ट अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेता, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर पूछे गए। ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखने, और ओपनहाइमर फिल्म तो रट लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी एरोटोस्थनीज, इसका पता लगाया है इजराइल ने। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं, इन्होंने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को गोल्डन वीजा प्रदान किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त करने वाला देश बना है ईरान, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अवशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है। नोएडा हमारा यूपी का एक शहर है। नासा ने जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति लॉन्च करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। यूपीआई सेवा को वर्चुअली लॉन्च करने वाला देश बना है श्रीलंका और मॉरिशस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक जवानों को रिहा किया गया है, ये भारत सरकार की ताकत को दिखाता है। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वनडे इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाला पहला श्रीलंकाई प्लेयर बना है पथुम निशंका, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने वाला देश है UAE, और कहाँ पर स्टार्ट होगा? दुबई में। कुछ अंतिम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? ये है नेपाल की। UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस। अभी वर्चुअली UPI को लॉन्च करने वाले थे श्रीलंका और मॉरिशस, अभी हमने पढ़े थे। अगला पॉइंट है, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उनका नाम है व्योम मित्र। महिला रोबोट, उसका नाम क्या रखा गया है? व्योम मित्र। PM मोदी ने असम के एक वीर योद्धा रहे हैं वीर लाचिन बरफुकन, इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये कांस्य की प्रतिमा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? भारत। और नंबर 1 पे अगर कहेंगे तो नंबर 1 पे है USA। आगे बढ़ते हैं। आगामी पुलिस SI की परीक्षा हम जानते हैं दिसंबर माह में होने वाली है, जिसका फिजिकल की जानकारी आप लोग को मिल गई होगी।
उसी के साथ कनीज सहायक फॉरेस्ट गार्ड आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स, हिंदी के कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ये नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको हमारी ऐप है उत्तराखंड 360 उससे प्राप्त होंगे। और हमारी ऐप में उत्तराखंड और हिंदी स्पेशल एक कंप्लीट बैच हमारा है जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें उत्तराखंड और हिंदी पूछी जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस बैच की जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, PDF भी मिलेंगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मार्च करंट अफेयर्स 2024, ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एबेल पुरस्कार 2024, इसके विजेता हैं मिशेल टेलाग्रेंट, ये फ्रांस के हैं। ये गणित के लिए दिया जाता है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी जी, हिमाचल प्रदेश की हैं। अगला पॉइंट पाकिस्तान का अगला PM बना है शहबाज शरीफ। अगला पॉइंट प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट गर्भपात को संवैधानिक बनाने वाला पहला देश बना है फ्रांस। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाटो ग्रुप का 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। नाटो की स्थापना आप लोग को पता होनी चाहिए 1949 में हुई थी। अमेरिका द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई है रशिया को डराने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। उड़ीसा के आभूषण कला है सिल्वर फिलिग्री, इसे GI टैग दिया गया है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रो कबड्डी लीग 2024, इसका 10वां संस्करण इस बार खेला गया, जिसकी विजेता टीम रही पुनेरी पल्टन, उपविजेता टीम रही हरियाणा स्टीलर्स। अगला पॉइंट भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस, इसे किसने लॉन्च किया? केरल सरकार ने। जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5 आप लोगों ने नाम सुने होंगे, वैसे OTT की बात हो रही है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्री सैन्य अभ्यास समुद्र लक्षण 2024, इसका आयोजन किया गया है भारत और मलेशिया के बीच में। और कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापत्तनम में। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की गेवरा खान कोयला उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत हाथियों को भी सूचीबद्ध किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट। अगला पॉइंट 33वां सरस्वती सम्मान 2023, इससे सम्मानित किया गया प्रभा वर्मा जी, ये मेल हैं। इनकी रचना है रुद्र सात्विकम, किस भाषा में? मलयालम भाषा। मलयालम भाषा स्पेशली कहाँ बोली जाती है? हमारे प्यारे केरल में बोली जाती है। अगला पॉइंट है हाल ही में क्षतिग्रस्त हुए फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, इसका संबंध अमेरिका से है, समुद्री जहाज जिससे टकरा गया था। अगला पॉइंट है पेरिस ओलंपिक 2024, भारत के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक रहेंगे, याद रखेंगे, अचंता शरद कमल, ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के मसाल वाहक रहेंगे अभिनव बिंद्रा जी, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष इसकी थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। IPL की तर्ज पर होने वाला महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन प्रीमियर लीग, इसका दूसरा सीजन इस बार खेला गया। इसकी विजेता रही है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी RCB की टीम, और उपविजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। पहले संस्करण की विजेता पूछेंगे तो मुंबई इंडियंस आपने याद रखना है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूस जैकिंग शब्दावली, ये किससे रिलेटेड है? साइबर हमले से रिलेटेड है। अब इसमें होता क्या है, जैसे पब्लिक प्लेस जो हमारे होते हैं वहाँ पर USB पॉइंट हमारे लगे रहते हैं, चार्जिंग पॉइंट लगे रहते हैं, तो उनको जैसे ही हम यूज करते हैं तो हमारा फ़ोन हैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक और सूचकांक आ गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, मानव विकास सूचकांक जिसे कहते हैं, जिसमें भारत का स्थान 134वां, जबकि टॉप पर है स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। एक और रिपोर्ट आ गई है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट 2024, भारत का स्थान 126वां। इसमें टोटल कितने देश शामिल थे? 143। पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। अगली एक और रिपोर्ट है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यानी हथियार मंगाने वाला देश भारत, दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे है कतर। और भारत अपने सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से मंगाता है? रशिया से मंगाता है। उसके अलावा फिर अमेरिका इत्यादि देश भी हैं। और टॉप हथियार निर्यातक देश यानी हथियार बेचने वाले देश अमेरिका, दूसरे नंबर पे फ्रांस और तीसरे नंबर पे रूस। आयातक यानी मंगाने वाले देशों में टॉपर है भारत।
और भेजने वाले यानी बेचने वाले देशों में पहले नंबर पे अमेरिका। रूस के नए राष्ट्रपति एक बार फिर से बने हैं व्लादिमीर पुतिन, ये इनका 5वां कार्यकाल है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया गया है शीतल देवी जी को, ये हमारे दिव्यांग तीरंदाज हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रिट्जगर आर्किटेक्ट अवार्ड 2024, इसके विजेता हैं जापान के रिकेन यामामोटो। अगला पॉइंट, एक और रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। सबसे प्रदूषित देशों में बात करें तो पहले नंबर पर है बांग्लादेश, दूसरे पर है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर है भारत। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 2023-2024 ये भारत की घरेलू प्रतियोगिता है क्रिकेट से रिलेटेड। इसकी विजेता टीम रही है मुंबई और उप विजेता टीम रही है विदर्भ। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है 42वीं बार। मुंबई में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही हैं चेक रिपब्लिक देश की क्रिस्टीना पिस्कोवा। और भारत की तरफ से इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया था सिनी शेट्टी जी ने। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। खेल मंत्रालय द्वारा 9 से 18 वर्ष तक के बीच के एथलीटों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति लॉन्च किया है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, KIRTI। कीर्ति कार्यक्रम याद रखेंगे, उसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। असम में स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, जो किसको समर्पित किया गया है, जो असम के एक योद्धा रहे हैं लाचित बोरफुकन जी को समर्पित किया गया है। इस स्टैचू की अगर ऊंचाई पूछेंगे तो 125 फीट है, और किस धातु की ये बनी अगर पूछेंगे तो कांस्य धातु की बनी हुई है। एक और इंडेक्स आ चुका है, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात हो रही है, जिसमें हमारे प्यारे भारत का स्थान है 42वां। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे स्थान पर है फ्रांस। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी, ये 11वें इनके मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, जो भी केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन में की गई, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2024, इसकी विजेता टीम है सर्विसेज, ये 7वीं बार जीती है। उप विजेता है गोवा की टीम, और आयोजक अगर पूछेंगे तो इसका आयोजक रहा है अरुणाचल प्रदेश। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ 4 हमारे जो राज्य उनमें विधानसभा चुनाव भी हुए थे, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था। अगला पॉइंट देखते हैं। दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले शहर की बात करेंगे तो जापान का टोक्यो शहर है 3.7 करोड़, और नई दिल्ली दूसरे स्थान पर है 3.3 करोड़ जनसंख्या के साथ। आगे बढ़ते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, आयोजन इनका हुआ है असम गुवाहाटी में। विजेता टीम यानी पदक तालिका में नंबर 1 पे रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। शुभंकर की बात करेंगे तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के शुभंकर हैं अष्टलक्ष्मी। अगला पॉइंट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर रखी गई है, जबकि इस पर खर्च जो आया है 4,965 करोड़ का खर्चा आया है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट तूतुकुड़ी तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है, विश्व का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रीग, ये कहाँ ओपन किया गया है, सऊदी अरब में ओपन किया गया है। करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508 पर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इनका दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया है तमिलनाडु के थूथुकुडी में, कुलशेखरम पत्तनम के पास में। भारत का पहला स्पेस पोर्ट अगर कहेंगे तो वह है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सेला टनल का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट, भारत सरकार द्वारा जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022, कितने तेंदुए पाए गए हैं भारत में, 13,874। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 3,907, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 युगल वर्ग यानी मिक्स डिवीजन की अगर बात करते हैं तो इसमें विजेता रहे हैं भारत के एस साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला पॉइंट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बंगलुरु में की गई है, बंगलुरु यानी कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कोलकाता श्रीलंका में किया गया है। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश।
अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हैदराबाद को प्यारे भारत में शामिल करने के लिए हमारे सरदार पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, आपको ज़रूर याद होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है मार्च 2024 में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्य विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की, अभी मैंने आपको बताया था। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में हुआ था, पहला चरण इसका रहा था 19 अप्रैल को स्टार्ट, और 7वां चरण स्टार्ट हुआ था इसका, यानी अंतिम चरण इसका हुआ था 1 जून को। अगला पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने वाले भारतीय प्लेयर हैं बी साई प्रणीत। अगला पॉइंट देखते हैं। एनएसएसओ के द्वारा वर्ष 2023 में देश में बेरोजगारी की दर इन्होंने बताई है 3.1%। एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है अगर पूछेंगे तो एनएसएसओ जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के विजेता हैं टीएम कृष्णा। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी हुई है, तो इसमें भारत का स्थान है 108वां। अगला पॉइंट, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है पीएम सूरज पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बेगूसराय बिहार है, अभी हमने देखा था। सबसे प्रदूषित राजधानी बनी थी दिल्ली। सबसे प्रदूषित देश बना था बांग्लादेश। महानगरीय क्षेत्र कहेंगे सबसे ज़्यादा प्रदूषित तो बेगूसराय बिहार। अगला पॉइंट है, वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को विकसित किया है इंडियन ऑयल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की पर्यटन राजधानी बनाई गई है पोखरा को। अगला पॉइंट, वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के अनुसार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है पंकज आडवाणी जी को। ये भारत के बहुत बड़े बिलियर्ड्स के प्लेयर रहे हैं। देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट, देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यायन, इनके पवित्र अवशेष थाईलैंड से हमारे प्यारे भारत में लाए गए हैं। अगला पॉइंट है, चक्रवाती तूफान मेगन, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। अभी हम देखेंगे रेमल तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, वो भी आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी पर्वत की खोज हुई है, ज्वालामुखी की खोज हुई है। नॉक्टिस नाम इसका रखा गया है और इसकी खोज कहां पर हुई है? मंगल ग्रह में। आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। हैती देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। अगला पॉइंट है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला तीसरा दक्षिण एशियाई देश बना है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है मॉरिशस। अगला पॉइंट है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूपीआई को भी इन्होंने स्वीकार कर लिया श्रीलंका के साथ। आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। अगला पॉइंट, भारत का पहला एआई शिक्षक लॉन्च किया गया है केरल में, जिसका नाम क्या रखा गया है? आइरिस इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट, ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है हमारा एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला पॉइंट, भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए, इसको लागू किया गया 11 मार्च 2024 से। अगला पॉइंट है, आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बने हैं साइमन हैरिस। अगला पॉइंट देखते हैं, डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस सवाल जरूर आ सकता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। अगला पॉइंट, T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। रोहित शर्मा के भी 11,000 से ज़्यादा रन हो चुके हैं, लेकिन पहले भारतीय जो 12,000 प्लस क्रॉस कर चुके हैं वो हैं विराट कोहली। अगला पॉइंट, भारत का पहला एकल खंभों वाला एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे।
इसकी लंबाई अगर पूछेंगे तो 18 किलोमीटर। और कितने लेन का ये मार्ग है? 8 लेन का। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेला टनल देखी थी, 2 लेन वाली थी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट देखते हैं, एक सैन्य अभ्यास है IMT ट्राइलिट 2024। कौन कौन से देश शामिल है इसमें? प्यारा भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। IMT ट्राइलिट। आगे बढ़ते हैं, एक और सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में, सी डिफेंडर सैन्य अभ्यास। किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत और अमेरिका। अगला पॉइंट, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन संकट उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया अमिताभ घोष को। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेमितीय सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में? भारत और शेसेल्स के बीच में। लेमितीय शब्द का अर्थ होता है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका अर्थ होता है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। अगला पॉइंट, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया हमारे प्यारे भारत को। अगला पॉइंट, संगीत कला निधि पुरस्कार, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा था, TM कृष्णा। अगला पॉइंट, गुजरात के अंबाजी सफेद संगमरमर को GI टैग दिया गया है। एबेल पुरस्कार वाला पॉइंट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आ चुका है। एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिशेल टेना ग्रिंट को। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया पाली राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया में। आगे बढ़ते हैं, चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए हमारे चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप। अगला पॉइंट, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इनकी एक दूरबीन है गैया दूरबीन। इस दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, 5वें युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यतिन भास्कर दुग्गल जी को। अगला पॉइंट है, 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन प्यारे भारत के मुंबई में हुआ था, तो इसमें ब्यूटी विद अ पर्पज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया रिलायंस इंडस्ट्री की नीता अंबानी जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, किंग्स चार्ल्स तृतीय, यूनाइटेड किंगडम के किंग हैं, किंग्स चार्ल्स ने मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं सुनील भारती मित्तल, एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट थी हमारी शिव शक्ति, हमने इसको नाम दिया था शिव शक्ति, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भी इस नाम की मान्यता यस कर दी है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में लॉन्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखते हैं, गगनयान मिशन के दौरान, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गगनयान मिशन में 4 भारतीय जाने वाले हैं, तो उन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एक ऐप हमारी लॉन्च की गई है, सखी ऐप, SAKHI। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। अगला पॉइंट है, वैश्विक असमानता अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया बीना अग्रवाल और जेम्स ए बॉयस को। अगला पॉइंट, एक युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रम्प 2024, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए 2 जहाज लॉन्च किए, उनके नाम क्या क्या रखे गए हैं? अग्रे और अक्षय। अगला पॉइंट, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। आज के करंट अफेयर सीरीज का अंतिम सवाल हम देखते हैं। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर में स्थापित होगा। कहाँ स्थापित? करंट अफेयर अप्रैल 2024। पहला पॉइंट है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहते हैं, इसके विजेता हैं आलोक शुक्ला जी। अगर पूछेंगे 2023 के लिए कितने लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपने याद रखना है 7 लोगों को। अगला पॉइंट देखते हैं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व के सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों की अगर बात करते हैं, सबसे पहला है हमाद हवाई अड्डा दोहा का, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का, और 36वें नंबर पर है हमारे प्यारे भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। T20 क्रिकेट विश्व कप
2024। इसका आयोजक देश अगर पूछेंगे तो वेस्ट इंडीज के कुछ द्वीप हैं और अमेरिका। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। असम के बिहू ढोल और एक शंकु के आकार की इनकी टोपी होती है, कोन के आकार की, जापी नाम से, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट, गुजरात के कपड़ा शिल्पकला अजरक, इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के विजेता हैं अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा। अगला पॉइंट, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है बेल्जियम में, यूरोपियन देश बेल्जियम में। अगला पॉइंट देखते हैं। राजस्थान की चांदी की सिंदेसर खुर्द खदान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खान बनी है। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक यानी वेटलिफ्टर ये हैं मीराबाई चानू। पिछले बार के ओलंपिक में जो टोक्यो में हुआ था, इसमें इन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है एचडीएफसी बैंक। अगला पॉइंट, परमवीर चक्र उद्यान, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ? तमिलनाडु में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह या चंद्रमा कैलिस्टो में ओजोन 3 O3 इसके प्रमाण खोजे गए, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन, आपको पता होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुध ग्रह के मिशन बेबी कोलंबो, इसमें 2 अंतरिक्ष एजेंसियां काम कर रही हैं, कौन कौन सी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा। अगला पॉइंट, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन घोषित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, एक पत्रिका है विजडन पत्रिका, इनकी लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला 2024 के लिए बनी है नेट स्कीवर ब्रंट, ये इंग्लैंड की हैं। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ष 2024 के लिए विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान रखा है 7.5%। 7.5%। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, तो इस वर्ष 2024 की इसकी थीम रही है माई हेल्थ माई राइट। अगला पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कच्छ गुजरात में 4.7 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप का जीवाश्म खोजा और इस जीवाश्म का नाम रखा गया है वासुकी इंडिकस। अगला पॉइंट, केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ जिले खटिया गांव में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र के सांगली जिले के सितारवत तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 इसके विजेता हैं मोहम्मद सलीम और इनकी जो तस्वीर है जिसके लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस तस्वीर का टाइटल है अ पैलेस्टीनियन वुमेन इम्ब्रेसेस द बॉडी ऑफ हर नीस। इसराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध, हमास का जो युद्ध चल रहा है, उस बीच एक महिला अपनी नीस को पकड़ी हुई है, उसका निधन हो जाता है युद्ध के दौरान, तो उसी दौरान ये तस्वीर खींची गई है। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को आर्टिकल 14 और 21 से जोड़ते हुए मौलिक अधिकार माना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है। अगला पॉइंट, चर्चा में रहा जैपोरिजिया परमाणु प्लांट यूक्रेन में है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024, पुरुष में इसके विजेता हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 हैं एटाना बोनमाटी, ये स्पेन की फुटबॉलर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर 67 यूनिकॉर्न हैं। विश्व में पहले नंबर पर है अमेरिका, जहाँ पर 703 यूनिकॉर्न हैं। दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर है प्यारा भारत। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को रवांडा, अफ्रीका का एक देश है, रवांडा में बसाने के लिए ब्रिटेन में रवांडा बिल पारित किया गया है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इस रैंकिंग में शामिल जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी संख्या 1559। इन 1559 में भारत के 69 संस्थान शामिल हैं और भारत में टॉप पर जो संस्थान है वो है आईआईटी बॉम्बे, इसका विश्व में स्थान है 149वां।
अगला पॉइंट, विश्व पृथ्वी दिवस जो कि हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और इस बार इसकी थीम रही है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है। केरल में जो 1924 में वाइकोम सत्याग्रह हुआ था उसके 2024 में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगले पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में भारतीय अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को शामिल किया है। अगला पॉइंट, 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट, इसको माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कमांडो एंड कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम है इराह। अगला पॉइंट, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो आवागमन में टॉप बंदरगाह रहा है भारत का पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का। भारत सरकार ने म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन के लिए अधिकार हासिल किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल IIT बॉम्बे में लॉन्च हुई है। ये किसके लिए है? कैंसर के इलाज के लिए। अगला पॉइंट, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से रशिया की एक नेता हैं यूलिया नवाल्नी, इनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने रूस से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला S इसका अधिग्रहण किया है। अगला पॉइंट, सीरिया देश में ईरान का जो दूतावास था वहां पर इजराइल ने हमला किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, सोने की नई मुद्रा ZIZ इसको लॉन्च करने वाला देश है जिम्बाब्वे। अगला पॉइंट, भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनका नाम है देविका। करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए हमारे नंबर 7895127508 पर आप लोग संपर्क करें। अगला पॉइंट देखते हैं, चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है सुविधा पोर्टल। इससे पहले सी विजिल पोर्टल भी हमने देखा था। और सुविधा पोर्टल किन लोगों के लिए है? दिव्यांग लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP इसको रोमानिया ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात करने वाला देश बना है इजराइल। जैसे आयरन डोम भी किसका है? ईरान का है। WHO ने AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक सारा का अनावरण किया है। अगला पॉइंट, अमेरिका ने स्वर्ण स्वयंसेवक अवार्ड 2024 से, गोल्डन वॉलंटियर अवार्ड 2024 से जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को सम्मानित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक है 10वीं। पहले स्थान पर है रशिया, दूसरे पर है यूक्रेन और तीसरे स्थान पर है चीन, और भारत का स्थान 10वें स्थान पर। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्लू ओरिजिन कंपनी के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट हैं गोपी थोटाकुरा। अगला पॉइंट, रिक्रिएशनल कैनबिस या मनोरंजक भांग को वैलिड करने वाला देश है जर्मनी। अगला पॉइंट, कांगो रिपब्लिक या कांगो गणराज्य की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका, कांगो गणराज्य, याद रखेंगे। यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को इसरो ने लॉन्च किया, हमारे भारत के इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट, विजिंगम पोर्ट केरल को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट, मियामी ओपन टेनिस पुरुष युगल विजेता आ रहे हैं भारत के रोहन बोपन्ना, और ये इस पुरस्कार को जीतने वाले, इस चैंपियनशिप को जीतने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर हैं। इसमें इनके जोड़ीदार भी शामिल थे, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी UAE में हुआ है। अगला पॉइंट, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 रॉटरडैम नीदरलैंड में। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली के फसानो शहर में। अगला पॉइंट, FAO की रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के 282 मिलियन लोग गंभीर भूख की बीमारी की समस्या से जूझ रहे हैं। अगला पॉइंट,
बनारस उत्तर प्रदेश के तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज तेलंगाना के फणिगिरी से हुई है। अगला पॉइंट, टाइम पत्रिका की 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में आलिया भट्ट भी शामिल हैं, भारतीय अभिनेत्री। अगला पॉइंट, 2024 के लिए उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, एक पुस्तक है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर द अटेम्प्टेड मर्डर, इसके लेखक हैं सलमान रश्दी। अगला पॉइंट, SJVN सतलज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में किया है। ये किसके अंतर्गत है? नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन के आसपास है। अगला पॉइंट है 10 तलीक सैन्य अभ्यास 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला पॉइंट, विश्व शतरंज रैंकिंग में भारत के नंबर 1 शतरंज प्लेयर बने हैं कौन? अर्जुन एरिकासी। अप्रैल 2024 की रैंकिंग के अनुसार, ये रैंकिंग बदलती रहती है तो अप्रैल के अनुसार टॉपर यही है। अगला पॉइंट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024, इसके विजेता हैं सुल्तान अल जाबिर। तीरंदाजी विश्व कप 2024, इसका आयोजन चीन के शहर संघाई में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। अगला पॉइंट, 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है सिंगापुर। अगला पॉइंट, शनि के उपग्रह टाइटन पर जाने वाला नासा का मिशन है, पहला मिशन है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है स्वीडन। अगला पॉइंट, दुर्लभ तितली की एक प्रजाति खोजी गई है नेप्टिस फिलारा, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इंडोनेशिया में एक हाल ही में एक ज्वालामुखी में विस्फोट है, उस ज्वालामुखी का नाम है रुआंग ज्वालामुखी। रुआंग ज्वालामुखी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, नोट्स बनाते हुए चलें, आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पीसीएस प्री परीक्षा में उत्तराखंड और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से आप देख सकते हैं 20 से 30 सवाल जरूर आएंगे। अगला पॉइंट है डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो। अगला पॉइंट, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजक है बिस्केक किर्गिस्तान देश। भारत को 9 पदक प्राप्त हुए जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य पदक है। भारत को टोटल 9 पदक प्राप्त हुए। अगला पॉइंट, बांग्लादेश के गायिका रिजवाना चौधरी, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, विश्व रजत सर्वेक्षण 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर रजत या चांदी के उत्पादन में विश्व में कौन से नंबर पर है? तीसरे स्थान पर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। बेस्ट मेल प्लेयर है नोवाक जोकोविच और बेस्ट महिला प्लेयर है एटाना बोनमाती। अगला पॉइंट देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया कौशिक राजशेखर को। अगला पॉइंट, CSIR ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण नई दिल्ली में किया है। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने वाला टॉप राज्य है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, शतरंज कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं डी गुकेश। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का। अगला पॉइंट, महावीर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने 2550 में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया है। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेंडिक्सन। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क खेवड़ा गुजरात में मनाया जा रहा है। अगला पॉइंट, अमेरिका की पत्रिका है न्यूज़वीक के कवर पर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। पहली कौन थी? इंदिरा गांधी। T20 विश्व कप 2024 में भारतीय ब्रांड नंदिनी, इन्होंने किसको स्पॉन्सर किया है? स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीम को। अगला पॉइंट, भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करने वाला राज्य तमिलनाडु है। अगला पॉइंट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन 2024 का शुभारंभ नेपाल में किया गया है। अगला पॉइंट, ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण किया गया है। कुवैत मिडिल ईस्ट का एक देश है। अगला पॉइंट, इमेज को वीडियो में बदलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक मॉडल लॉन्च किया है वासा 1 AI मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देश हैं अमेरिका, उसके बाद चीन, तीसरे नंबर पर रशिया और चौथे नंबर पर हमारा प्यारा भारत। अगला पॉइंट,
भारत ने पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है। यानी भारत से ब्रह्मोस किसने खरीदा है पहली बार? हमने याद रखना है फिलीपींस ने। अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय के लिए राजीव गाबा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है सुरेंद्र एस जोतका जी को। वाडा वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इनके अनुसार डोपिंग का उल्लंघन करने वाले टॉप देश पहले नंबर पर भारत, दूसरे स्थान पर है रूस, तीसरे स्थान पर है USA। डोपिंग में क्या होता है? अपनी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए कुछ अनवांटेड सब्सटेंस खाए जाते हैं प्लेयर के द्वारा, जिनको वाडा ने क्या मना किया होता है, तो उन पर फिर बैन लगता है। इससे देश का नाम भी काफ़ी खराब हो रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। पानी से माइक्रो प्लास्टिक्स हटाने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने। अगला पॉइंट। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेनिग्री। अगला पॉइंट। दक्षिण कोरिया के फ्यूजन रिएक्टर यानी कृत्रिम सूर्य जो है, इसने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकेंड तक प्लाज्मा बनाए रखने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फ्यूजन रिएक्टर किसका? दक्षिण कोरिया का। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं दीपेंद्र सिंह एरी। पहले कौन थे? हमारे युवराज सिंह। दूसरे कौन थे? किरण पोलार्ड। युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाए थे वर्ल्ड कप में। किरण पोलार्ड वेस्टइंडीज के प्लेयर हैं, इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लगाए थे। अभी जो दीपक एरी है, इन्होंने किसके खिलाफ लगाए हैं आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो तीसरे प्लेयर कौन बने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले? दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के हैं। अगला पॉइंट। भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी के मामलों में 16% की कमी आई। आगामी UKPSC, UKSSC के तहत जैसे उत्तराखंड SI है, कनिष्ठ सहायक फॉरेस्ट गार्ड आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स चाहिए आपको, हिंदी के कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो इसी नंबर पे आपने संपर्क करना है। किसी ऑनलाइन वीडियो बैच से अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। शुरू करते हैं मई करंट अफेयर 2024। सबसे पहला पॉइंट है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है DRDO ने। कहाँ पर किया है? उड़ीसा में। एक फुटबॉल प्रतियोगिता है ला लीगा कप 2024, इसकी विजेता बनी है रियल मैड्रिड। ये 36वीं बार इसकी विजेता बनी है। फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है इंडियन सुपर लीग 2024, इसकी विजेता टीम बनी है मुंबई सिटी FC। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। विटली गोल्ड अवार्ड 2024, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, इस पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं असम की पर्यावरणविद पूर्णिमा देवी बर्मन। उन्हें यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है, इससे पहले एक बार और मिल चुका है इन्हें। अगला पॉइंट। स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू करने वाला राज्य है मणिपुर। अगला पॉइंट। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है काठमांडू नेपाल का। अगला पॉइंट। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2022 में $111 बिलियन के साथ विदेशों से प्राप्त करने वाले, मतलब विदेशों से जो पैसे आते हैं, जैसे हमारा कोई भारतीय व्यक्ति कहीं बाहर काम करता हो अपने देश में पैसे भेजता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेषण कहते हैं या रेमिटेंस कहते हैं। तो सर्वाधिक रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बना है भारत, दूसरे स्थान पर है मैक्सिको और तीसरे स्थान पर है चाइना। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई देश 100 बिलियन से ऊपर गया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला धनुष बाण आकृति वाला ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया चित्रकूट में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, जिसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे, भारत का स्थान 159, अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। अगला पॉइंट। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है बॉबी बकेट ऑपरेशन। अगला पॉइंट। T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं युजवेंद्र चहल। अगला पॉइंट। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा भारत का पहला संविधान गार्डन, इसका निर्माण किया गया पुणे महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट। रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिस्तुनिक। इससे पहले रूस के 5वें राष्ट्रपति फिर से बने थे पुतिन। मून मिशन है चांग-E6, ये किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है प्यारा भारत। अगला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट। बैडमिंटन का थॉमस कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है और बैडमिंटन का उबेर कप जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है,
तो 2024 की ये पुरुषों की और महिलाओं की प्रतियोगिता की विजेता टीम कौन रही है? चीन रही है। और उप विजेता टीम रही है इंडोनेशिया, पुरुषों में भी और महिला में भी। पुरुषों से रिलेटेड कप है थॉमस कप और महिलाओं से रिलेटेड है उबेर कप। रूस के नए राष्ट्रपति अभी हमने पढ़ा था, पुतिन, ये 5वां कार्यकाल है इनका। अगला पॉइंट है दोहा डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। इससे पहले वो फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है 300 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली 5वीं महिला क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर। ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं। अगला पॉइंट, सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य बना है यूपी, जहाँ पर 2000 डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी कौन है? गंगा डॉल्फिन। अगला पॉइंट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नीदरलैंड में। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता हैं जर्मनी की एक राइटर हैं जेनी इरपेनबेक। जर्मन भाषा में लिखी गई इनकी पुस्तक का नाम है कायरोस। इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है माइकल ऑफमैन ने, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है इंग्लिश भाषा में दिया जाता है। जिसकी ये बुक होती है उनको दिया जाता है और जिसने अनुवाद किया होता है उनको भी दिया जाता है पुरस्कार। तो जेनी इरपेनबेक जो जर्मन की लेखक है, उनकी पुस्तक है कायरोस। इस बुक का अनुवाद किया है माइकल ऑफमैन ने। तो इन दोनों को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024। अगला पॉइंट, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वालों के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू करने वाला देश है यूएई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ईरान के राष्ट्रपति, इनका हवाई जहाज हाल ही में क्रैश हो गया था, इब्राहिम रईसी, इनका निधन हो गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। पहला विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना है स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे आईएसए भी कहते हैं, इसकी स्थापना 2015 में भारत के गुरुग्राम में हुई थी। अगला पॉइंट, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी है दीपा कर्माकर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है नासा के एक मिशन है मैगेलन मिशन, ये वीनस यानी शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी है मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय ज्योति अत्रे जी। और सबसे कम उम्र की जो महिला है वो 16 साल की मुंबई की निवासी काम्या कार्तिकेयन है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है रेमल। इसका नामकरण किसने किया है? ओमान देश ने किया है, जिसका अर्थ होता है रेन यानी वर्षा। अगला पॉइंट, टेबल टेनिस रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड जी को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है और इससे पहले 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला पॉइंट, बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया हमारे प्यारे सिक्किम में। अगला पॉइंट, स्लोवाकिया के एक प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, इन पर हाल ही में हमला भी हुआ था, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। अगला पॉइंट है सिंगापुर के चौथे पीएम बने हैं लॉरेंस वांग। अगला पॉइंट है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं जनरल ल्यू टैम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के फेमस फुटबॉलर सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। खगोल विज्ञान के लिए द शॉ प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को। श्रीनिवास आर कुलकर्णी। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है चीन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के टॉप 15 अमीरों में 2 भारतीय शामिल हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। और नंबर 1 इस लिस्ट में है फ्रांस के बर्नार्ड एर्नोल्ड, इनकी जो संपत्ति है 220 बिलियन डॉलर की है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में प्यारे भारत की रैंक है 39। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है स्पेन और तीसरे स्थान पर है जापान। मैक्सिको देश के यूकाटन प्रायद्वीप के नज़दीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है, जिसका नाम रखा गया तामजा ब्लू होल। अगला पॉइंट, विश्व जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे, जो कि प्रति वर्ष 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष इसकी थीम है बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। अगला पॉइंट, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने डायनासोर की प्रजाति चौकीसारस निकुल के अवशेष खोजे हैं, जो कि 90 बिलियन वर्ष पुराने हैं। और ये जो प्रजाति थी ये शाकाहारी प्रजाति थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं। लुसाई ओरम पौधा मिजोरम में खोजा गया है। लुसाई जनजाति भी, लुसाई पहाड़ियाँ भी हम जानते हैं मिजोरम में ही हैं। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट 2024, नंबर 1 पे है रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। नंबर 2 पे है जॉन रहम, ये फ्रांस के गोल्फर हैं। और तीसरे नंबर पे हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट है। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने श्रीलंका के कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार प्राप्त किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हम्बन तोता के अंतर्गत ही आता है।
मणिपुरी सरकार प्राचीनतम घोड़े की नस्ल जिसे मणिपुरी पोनी या मैतेई सागोल भी कहते हैं, इसके संरक्षण पर कार्य कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच हैं सुप्रिया दास गुप्ता, के हेमा कुमारी और नीरू यादव। अगला पॉइंट, कर्नाटक के मंगलुरु शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रहण करने वाला जो राज्य है हमारा महाराष्ट्र है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी गई है। कितने सौंपे गए हैं? 27,000 राइफल सौंपी गई हैं। इसमें सहयोग किसका है? रशिया का है। मतलब इसमें मान के चलिए 1 लाख से ज़्यादा राइफल मिलने वाले हैं। अभी 27,000 की लॉट दी गई है भारतीय सेना को। अगला पॉइंट, पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन झारखंड में होगा। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसकी एक सहायक नदी खोजी गई है जिसका नाम है अहरामत शाखा। पिरामिड के आसपास ही खोजी गई है तो इसी वजह से इसका नाम अहरामत शाखा, जिसका अर्थ होता है अहरामत का अर्थ होता है पिरामिड। अगला पॉइंट, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश भारत। अगला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल में 15 फीट नीचे सूक्ष्म जीवों का बायोस्फीयर खोजा गया है। सूक्ष्म जीवों का बायोस्फीयर खोजा गया है। अगला पॉइंट, डीआरडीओ ने लेजर हथियार संबंधी परियोजना दुर्गा सेकंड का अनावरण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से समझौता किया जिस देश का नाम है नामीबिया। अगला पॉइंट, भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट, इसका नाम हनुमान रखा गया है। अगला पॉइंट, यूनेस्को का पत्रकारिता से संबंधित गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से फिलिस्तीन को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में 3 ग्रंथों को हमारे शामिल किया है जिसमें पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोक लोकन को शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया की पहली एआई राजनयिक बनी है विक्टोरिया शी, जो किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल पे प्ले, इसको किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भी पहला बैंक हमारा एचडीएफसी ही था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, कोविड-19 का नया वेरिएंट फ्लड यूएसए में पाया गया है। अगला पॉइंट, एनएसजी ने यूएसए के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान तर्कश का आयोजन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सैला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। अगला पॉइंट, बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 का विजेता है न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत नाम से आइसलैंड में लगाया गया है। अगला पॉइंट, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में टॉप देश भारत है। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात। फुटबॉल का फीफा महिला विश्व कप 2027 इसका आयोजन होगा ब्राजील में। अगला पॉइंट, भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी द्वारा जीते गए बैडमिंटन कप है फ्रेंच कप, फ्रेंच ओपन और थाईलैंड ओपन। अगला पॉइंट, जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने? दीप्ति जीवन जी ने। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है NHCX पोर्टल। अगला पॉइंट, यूनिसेफ की मदद द्वारा विकसित आपदा प्रबंधन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया असम सरकार ने जिसका नाम है ड्रिम्स, DRIMS। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर इससे सम्मानित किया है राधिका सेन जी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का निर्माण चिली देश में किया गया है, दक्षिण अमेरिकी देश है। दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह जिसका नाम है लिम्नोसैट, ये जापान ने लॉन्च किया है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा,
JAXA। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया के बाली द्वीप में किया गया है। 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का सफल प्रक्षेपण किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का प्रोजेक्ट ईशान संबंधित है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से रिलेटेड। अगला पॉइंट, रिलायंस द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में खोला गया। AI मॉडल GPT-40 का लॉन्च किया है ओपन AI कंपनी ने। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह ये RBI ने लॉन्च किया है। सेकंड AI शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। 30वीं बार एवरेस्ट का सफल आरोहण किया है नेपाल के कामी रीता शेरपा ने। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण ओमान देश में किया है। गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। 2 AI एंकर जिनका नाम AI कृष और AI भूमि रखा गया, इसको लॉन्च किया हमारे दूरदर्शन ने। तालिबान को आतंकी सूची से हटाया है रूस ने। अंतिम करंट अफेयर आज का पॉइंट देखते हैं। यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमन क्लूनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश की ई-रिक्शा चालक आरती को। करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अगर PDF आप चाहते हैं, उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं, हिंदी के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, GS के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508 पर। किसी ऑनलाइन बैच, हिंदी के कंप्लीट वीडियो बैच, उत्तराखंड के कंप्लीट वीडियो बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, जो कि आगामी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस नंबर पर संपर्क करें। और उससे पहले आप एक हमारी ऐप है उत्तराखंड 360, उसे भी डाउनलोड जरूर कर लें। उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। पहला पॉइंट है, मलेरिया से लड़ने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर यानी GM मच्छर का प्रयोग करने वाला देश है जिबूती। ये देश हमारे अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब जीता है सानिया मल्होत्रा ने। दंगल मूवी में भी इन्होंने काम किया हुआ है। अगला पॉइंट, मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय है सिक्किम। अगला पॉइंट, बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला अवार्ड से भारत के निमहंस संस्था को सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इन दोनों के शामिल होते ही जून 2024 तक भारत में रामसर साइट की संख्या हो चुकी है 82। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है उत्तराखंड में कोई रामसर साइट है या नहीं है, अगर है तो उसका नाम बताएं। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन रांची में हुआ। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट, T20 या टेस्ट क्रिकेट, इन तीनों में जोड़कर 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने विश्व के रोहित शर्मा। इसी वजह से इनको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, गोल्डन राइस और BT बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाने वाला देश है फिलीपींस। वेरी इंपॉर्टेंट। फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस भी खरीद रहा है, आप लोग को याद होगा। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं कैमरून के फिलमोन यंग। अध्यक्ष हर साल चेंज होते हैं, आप सभी को पता होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, मेक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबम। अगला पॉइंट, UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPCI समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू। इसे पिछले महीने के करंट अफेयर में हमने देखा था, ये UPI को अपनाने वाला देश था अफ्रीका का, नाम ही भी आपको याद होगा। अगला पॉइंट, दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है कासा। जैसे जापान की है जाक्सा, भारत की है इसरो, अमेरिका की है नासा, तो वैसे दक्षिण कोरिया की कासा। अगला पॉइंट, टेनिस का फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024, इसके विजेताओं की बात करते हैं। पुरुषों में विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। महिला में विजेता हैं इगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की हैं। अगला पॉइंट,
इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नोटा मतों का प्रयोग इंदौर में हुआ है। कितने वोट पड़े नोटा को? 2.18 लाख। अगला पॉइंट, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर इसका खिताब दिया गया है विराट कोहली को। अगला पॉइंट, बिल गेट्स की आत्मकथा का नाम है सोर्स कोड। अगला पॉइंट, यूईएफए चैंपियन लीग ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता टीम बनी है रियल मैड्रिड। अगला पॉइंट, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट किया गया। अगला पॉइंट, 18वीं लोकसभा में मतदान करने वालों की संख्या थी 64.2 करोड़। मतदान का प्रतिशत की बात करें 65.79%। अगला पॉइंट, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में भारत का शामिल एकमात्र बंदरगाह है विशाखापत्तनम, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत का स्थान है 129वां। उड़ीसा के नए सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं पेमा खांडू। सिक्किम के नए सीएम बने हैं प्रेम सिंह तमांग। अप्रैल से जून तक हमारे प्यारे भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे 18वीं लोकसभा के लिए। उसी के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और सिक्किम। तो इनके भी नए नए मुख्यमंत्री बने, उन्हीं को हमने साथ में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव जी। अगला पॉइंट, ग्लोबल पीस यानी शांति सूचकांक 2024 की बात करते हैं, पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत का स्थान 116वां। करंट अफेयर की पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप संपर्क करेंगे। वैसे जून के करंट अफेयर को मैंने डेमो के तौर पे हमारे ग्रुप में, जो भी हमारे ग्रुप हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम के, उन पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के नए एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं अजीत डोभाल। 2014 से यही चल रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामफोसा। अगला पॉइंट, भारतीय सेना में शामिल पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, इसका नाम है नागास्त्र 1। अगला पॉइंट, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को। अगला पॉइंट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 176 यानी 176वां। पिछली बार भारत का स्थान अंतिम था यानी 180वां। अगला पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है 63वां। अगला पॉइंट, पशुधन पर लगाए जाने वाले बर्प टैक्स को समाप्त करने वाला देश है न्यूजीलैंड। अगला पॉइंट, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता से सम्मानित किया गया है राज्य गुजरात। सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो राजस्थान। अगला पॉइंट, सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर करते हैं, इसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड। अगला पॉइंट, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तहरि महताब। इनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ये जो लोकसभा में चुने गए जितने भी सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। तो इन्हें कौन दिलाता है? इन्हें हमारे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, क्योंकि ये खुद एक एमपी हैं। अगला पॉइंट, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान है 15वां। वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नए महासचिव बने हैं मार्क रूटे। अगला पॉइंट, भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर बना है कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला चौथा शहर बना है श्रीनगर। अगला पॉइंट, भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है, जबकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या 170 है। अगला पॉइंट, 17वीं लोकसभा जो कि 2019 से 24 के बीच चली थी, ये भंग की है हमारे राष्ट्रपति ने 5 जून 2024 को। अगला पॉइंट, भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 का है, जो देश भर में लागू हुआ है 19 जून 2024 से। अगला पॉइंट, वैश्विक चावल शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में।
अगला पॉइंट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 को बनाया गया। इसकी थीम रखे गए स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। अगला पॉइंट, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर 7.2% रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, इसमें पहले स्थान पर है स्वीडन और 63वें स्थान पर है प्यारा भारत। अगला पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादक देश है मिस्र, जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये अफ्रीका का एक उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। अगला पॉइंट, तीरंदाजी विश्व कप 2024, इसका आयोजन अंताल्या तुर्की में हुआ है। भारत की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसके सदस्य थे ज्योति एस वेनम, परनीत कौर और अदिति स्वामी जी। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं ग्रीस, डेनमार्क, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। संयुक्त राष्ट्र में टोटल स्थायी सदस्यों की संख्या रहती है 5 और अस्थायी सदस्यों की जो संख्या रहती है वो रहती है 10। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। जो स्थायी होते हैं वो परमानेंट होते हैं। अगला पॉइंट, महिलाओं के हिजाब पर रोक लगाने वाला एशियाई देश ताजिकिस्तान। अगला पॉइंट, विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है हमारा प्यारा भारत। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की बात करते हैं। हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे जी को सम्मानित किया गया है। उनके कविता संग्रह स्मृति के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए। और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया के वैशाली जी को। इनकी रचना का नाम है होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। अगला पॉइंट, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से स्टार्ट हुआ है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय हमारे गुरुग्राम में स्थित है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका 100वां सदस्य देश बना है पराग्वे। पराग्वे दक्षिण अमेरिकी देश है। अगला पॉइंट, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला जी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला जी ही थे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन की आत्मकथा, इसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने थे, आपको याद होगा, अनिल कुंबले के बाद। अगला पॉइंट, पेन पेंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया अरुंधति रॉय को। अगला पॉइंट देखते हैं, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय बने हैं विनोद गनात्रा। अगला पॉइंट, कार्बन फाइबर से बनी विश्व की पहली यात्री ट्रेन का अनावरण चीन में किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है उषा ठाकुर जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, T20 विश्व कप, जिसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया गया था, ये 9वां संस्करण था। हमारा प्यारा भारत इसमें विजेता रहा है। दक्षिण अफ्रीका इसमें उप विजेता रहा है। तो T20 विश्व कप के एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले, यानी 4 ओवर में एक भी रन नहीं दिया इन्होंने, पहले गेंदबाज बने हैं लॉकी फर्गुसन, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया भारत के धनंजय कुमार को। भारतीय सेना के नए प्रमुख बनेंगे उपेंद्र द्विवेदी जी, ये 30वें सेना प्रमुख रहेंगे भारत के। अगला पॉइंट, गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम के लिए सम्मानित किया गया। भारत के गुजरात में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को। अगला पॉइंट देखते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने का आदेश दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतदान हुआ है असम में 81.5%, जबकि सबसे कम मतदान हुआ है बिहार में 56.1%। अगला पॉइंट देखते हैं, UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है पूजा तोमर। अगला पॉइंट, मलावी देश के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लॉसस चिलिमा का विमान हादसे में निधन हो गया। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति, उनका भी निधन हो गया था, आपको याद होगा। राज्यसभा में सदन के नेता बने, यानी जो सत्ता पक्ष है उसके नेता बने हैं JP नड्डा जी।
अगला पॉइंट देखते हैं। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एफडीआई के मामले में हमारा प्यारा भारत 15वें स्थान पर है। पहले नंबर पर स्थित जो देश है जिसको सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त होता है वो है अमेरिका। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल में लगी आग के कारण ब्राजील ने आपातकाल की घोषणा की है। ये 2-3 देशों में फैला हुआ है लेकिन सबसे ज़्यादा ये ब्राज़ील में फैला हुआ है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि। अगला पॉइंट देखते हैं। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली प्लेयर बनी है शेफाली वर्मा। ये भारत की हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये दोहरा शतक लगाया है और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था वो है मिताली राज। तो इसी के साथ आज का हमारा जून करंट अफेयर्स 2024 समाप्त होता है। तो जनवरी से जून तक का तो करंट अफेयर आपने उत्तराखंड का भी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी बिल्कुल रट लेना है। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप संपर्क करेंगे। मेरा नंबर है 7895127508। इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। पीडीएफ पेड है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। और वीडियो क्लास आपको फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। तो सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।